Salman and you are attending RSC classes of English language. We welcome you today to our lecture number 3 in which we have a topic interchange of sentences. Today under this topic we are going to learn how to change imperative sentences which are positive into negative sentences. इन दिस हिंदी वर्जन लेक्चर आप सीखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं को नेगेटिव में आप कैसे बदलें। इस पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस के बदलने का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। इसमें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, मॉडल्स आज सभी को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस को फास्ट से। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। Imperative sentence is a sentence in which we command, we request, we suggest, जिसमें हम दूसरों को निर्देश देते हैं, कुछ सुझाव देते हैं और कुछ प्रार्थना वगैरह करते हैं, उनको हम बोलते हैं imperative sentence। इसमें लिसनर सेकंड पर्सन जो होता है इसका सब्जेक्ट होता है जो कि मेंशन नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है गो फास्ट। तो कई बार स्टूडेंट जो होते हैं इसके डू नॉट को प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू नॉट समझ जाते हैं। हमें ये भी समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर और इंपेरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस स्ट्रक्चर में यहाँ एक सब्जेक्ट होना जरूरी होता है और इस सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल को देख करके हम वर्ब को चेंज करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में पहली बात तो यह है कि हम सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते और करते भी हैं तो कॉमा लगाकर करते हैं। और अगर कॉमा के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है जिसकी एक पहचान सीधे सीधे आप ये भी कर सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आगे कुछ भी देना है, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद का जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है। तो इस तरह के जब आप सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हैं तो इसको नेगेटिव बनाने में आपको यहाँ पर डू नॉट एक्स्ट्रा मेंशन कर देना होता है। डू नॉट गो फास्ट। अब यहां पर क्या हुआ, किसी ने कहा तेज जाओ, हमें मना करना है तो हम नेवर गो फास्ट भी कर सकते हैं, हम डू नॉट गो फास्ट भी कर सकते हैं। बट जनरली जहां पर ऑलवेज नहीं होता वहां पर हम नेवर ना करें तो अच्छा है, बट अगर आप नेवर करें तो भी सेंटेंस सही होगा। जो आपके सिंपल का मतलब होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सीधा सरल सेंटेंस है, तो आप उसमें डू नॉट लगा करके एज इट इज कॉपी कर दें। तो ये हुआ हमारा पहला इंपेरेटिव सेंटेंस जिसको हमने नेगेटिव बनाया। दूसरे सेंटेंस में क्या विशेष बात है, दूसरे सेंटेंस में विशेष बात यह है कि इसके अंदर ऑलवेज लगा है। तो ऑलवेज डू एवरीथिंग क्विकली, तो ऑलवेज को आपने नेवर में बदलना है, क्योंकि जो ऑलवेज है, ऑलवेज एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जो कि आपको कांस्टेंट दिखाता है। तो आपने क्या करना है, ऑलवेज को नेवर डू। आपने लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि जितने भी सम बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं उनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हमें एनी चेंज करना होता है। तो ये एवरीथिंग किस में बदल जाएगा, नेवर डू एनीथिंग। आगे क्या दिया है, क्विकली। तो यहां पर आपने क्या सीखा, यहां पर सीखा कि ऑलवेज का नेवर करना है, लेकिन साथ साथ एक विशेष बात जहां पर जो है आपका एवरीथिंग आया, समथिंग आया, तो आपको उसको एनीथिंग में बदल देना होता है। जितने भी समथिंग है, अगर ऑलवेज डू समथिंग क्विकली, अब एवरीथिंग को अगर आपने मना किया तो मना के साथ एनीथिंग आएगा, तो एवरी के साथ एवरी को और सम को एनी में आप बदल लीजिए। तो ये आपका दूसरा आंसर हुआ। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, लेट मी स्टे अलोन। अब इंपेरेटिव सेंटेंस का एक टाइप ये होता है कि जो कि लेट से शुरू होता है। अब लेट के बाद मी आया और मी के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म आई। हम जो है लेट को पता नहीं क्या समझते हैं और स्टे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझते हैं और वर्ब कहते हैं। तो आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इस लेक्चर को लेकर क्लास 4 से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पायरेंट्स तक देख रहे हैं। तो आप समझ लीजिए लेट जो होती है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ये बेयर इन्फिनिटिव होता है। बेयर इन्फिनिटिव उस इन्फिनिटिव को कहते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, लेकिन वह वर्ब की तरह से काम नहीं करता। हाई स्कूल लेवल पर आप इतना समझ लीजिए कि ये जो लेट आपको दे रखा है, इससे पहले आपने डू नॉट लगाना है।
और सारा सेंटेंस कॉपी कर देना है। लेट मी स्टे अलोन, तो डू नॉट लेट मी स्टे अलोन। आपने क्या करना है, लेट से पहले डू नॉट ऐड कर देना है और फुल स्टॉप आपको यहाँ ई के इस बेस पर लगाना है। लेट मी स्टे होम अलोन प्लीज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेम सेंटेंस है, वर्ड्स आप बदल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर प्लीज आ रहा है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सेम वही बात फिर रिपीट करनी है। डू नॉट लेट मी स्टे अलोन कॉमा प्लीज, फुल स्टॉप। तो प्लीज अगर बिगिनिंग में लगा है, एंडिंग में लगा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपेरेटिव सेंटेंस ही रहता है। अब अगला है प्लीज सिट हियर, इसमें प्लीज बिगिनिंग में आ गया, प्लीज की जगह आपका काइंडली भी हो सकता है, तो काइंडली को आप इसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे कि प्लीज को। तो प्लीज सिट हियर, तो प्लीज सिट हियर का हो जाएगा, प्लीज पहले आएगा आपका, प्लीज के बाद आप डू नॉट लगाएंगे और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जो आपका सारा सेंटेंस है आप उसे पूरा कर लेंगे। तो आपका क्या सेंटेंस बना, प्लीज डू नॉट सिट हियर, प्लीज डू नॉट सिट हियर। तो प्लीज को हम इस तरह से यूज करते हैं। कभी कभी निर्देश आया बी देयर, तो बी देयर में आपको कुछ नहीं करना, शुरू के अंदर केवल आपको डू नॉट करना है, डू नॉट और फिर कहते हैं बी देयर। बी जो है लीडिंग वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म है, बी देयर। इसके बाद आपका जो दूसरा एग्जांपल है, लेट हिम बी टॉट। अब ये जो सेंटेंस है लेट हिम बी टॉट, ये इस वाले लेट से थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो ऑब्जेक्ट के बाद, तो आप क्या करते हैं, डू नॉट लगाते हैं। यहाँ नेवर भी आप लगा सकते हैं, और अगर ऑलवेज है तो फिर तो नेवर ही करना है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी का नेगेटिव वर्ड नेवर ही होता है। और अगर नहीं है तो आपने डू नॉट लगाया। अब यहाँ पर ये जब आपको बी के साथ, ये आप बिल्कुल हमेशा से यहाँ पर याद रखें, जब आपको बी के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो आपको फिर डू नॉट नहीं लगाना। डू नॉट जब लगाना है जब आपको फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो। जब आपको बी के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है तो फिर आपका स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर, उसके बाद बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो बचता है वो सारा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, लेट हिम नॉट बी टॉट, लेट हिम नॉट बी टॉट। यहां पर अब हम एक नया एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आपको अच्छा है कि जितने मैक्सिमम एग्जाम्पल समझ में आ जाएं। इस एग्जाम्पल को हम गेट से शुरू करते हैं। गेट से किस तरह से, यहाँ पर सारे क्वेश्चन हमारे ब्लैक हैं तो ब्लैक करना ही मुनासिब रहेगा। तो यहाँ पर आपने किया गेट, जैसे कि हम कहते हैं गेट रेडी, या हम कह सकते हैं गेट प्रिपेयर्ड। तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि गेट के बाद रेडी है तो नो इशू, अगर गेट के बाद आगे कोई थर्ड फॉर्म आ गई तो आपको कोई और टेंस समझने की जरूरत नहीं है, आपको केवल पहली फर्स्ट फॉर्म को समझना है। और अगर कभी लॉन्ग सेंटेंस आ जाता है जैसे कि लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स, ठीक है, इस एग्जांपल को भी हम लिख लेते हैं क्या, लेट हिम डू व्हाटएवर he wants। तो इन दोनों के नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे ये आपको अच्छे से समझना है। कभी भी इस तरह का जब आपके पास सेंटेंस आ जाए तो आप क्या करेंगे, इस गेट वाले में आपने हमेशा डू नॉट लगाना है, डू नॉट गेट रेडी, आपने डू नॉट लगाना है। आप नेवर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने बताया कि जहां पर ऑलवेज ना हो वहां नेवर ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स, तो आप कंफ्यूज करेंगे कि भाई यहाँ पर ही वांट्स आ रहा है, इसका नेगेटिव बनाइए इसका। तो हमेशा जो क्लोज की बिगिनिंग करता है, स्पेशली इंपेरेटिव सेंटेंस
तो उसको आप जो है डू नॉट के साथ बनाते हैं और बिल्कुल वही वाला रूल आप लगाएंगे जो कि एक्टिव वॉइस वाला हमने आपको बताया था। तो यहां पर आप लिखेंगे डू नॉट लेट हिम डू whatever he wants। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सीखेंगे कि जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम नेगेटिव में कैसे चेंज करें। पॉइंट नंबर 2 पर अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो यहाँ है एलास ही फेल्ड। तो इसका मतलब हुआ कि बड़े अफसोस की बात है कि वह फेल हो गया। अब हम जब इसमें डिड नॉट फेल करेंगे तो डिड नॉट फेल करने में तो वह पास हो गया, पास होना तो अच्छी बात है, तो फिर एलास की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पर कुछ ऑपोजिट वर्ड्स का यूज करना भी सीखना पड़ेगा। हमें क्या सीखना पड़ेगा? हमने कहा एलास कि वह पास नहीं हुआ, तो हमें फेल्ड का वर्ड पास यूज करना है और पास के साथ नॉट यूज करना है, क्योंकि नॉट पास इज इक्वल टू फेल्ड, क्योंकि फेल होने पर ही तो अफसोस करेंगे। अगर हमने कहा कि वह फेल नहीं हुआ तो फिर एलास मींस अफसोस कहने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो इसके सॉल्यूशन लिखने में आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे एलास ही डिड नॉट पास। तो ये बड़ी हास्यास्पद और फनी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, रिडिकुलस सेंटेंस बन जाता है कि एलास ही डिड नॉट फेल। इसका मतलब है कि हम चाहते थे कि वह फेल नहीं हुआ यानी पास हो गया, तो पास होने पर हम अफसोस व्यक्त कर रहे हैं, जबकि हमें अफसोस फेल होने पर करना है, तो फिर हम नॉट के साथ पास का यूज करेंगे क्योंकि वो फेल ही रहेगा और एलास उसके साथ सूट करेगा। इसके बाद हमारे पास है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि मे यू बी सक्सेसफुल। जब आपका एक्सक्लेमेटिव मार्क आता है तो ऑप्टेटिव होता है। जब आप किसी को ब्लेस करते हैं, जब आप किसी को कर्स करते हैं, तो इसका जो नेगेटिव आप बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? इसका नेगेटिव आप बनाएंगे मे यू नॉट बी। बिल्कुल वैसे ही जो आपने यहाँ पर फिलोसफी यूज की थी यहाँ पर करनी है अनसक्सेसफुल। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहता हूं कि ईश्वर करे आप सक्सेसफुल हो, तो ईश्वर करने का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि आप तरक्की करें और तरक्की करते हुए आगे बढ़ें। अगर आप यहां पर हो जाए कि नॉट बी सक्सेसफुल, तो ये तो आशीर्वाद से अभिशाप बन गया, तो ये सही नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? नॉट लगाने के बाद इसमें अन कर दीजिए, यानी सक्सेसफुल आप तब भी होंगे। मे यू बी सक्सेसफुल, मे यू नॉट बी अनसक्सेसफुल। अब अगर मैं यहाँ पर नॉट कर दूं तो जो ईश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हो वो पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हो, नॉट आने पर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव के लिए तो बात पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप करेंगे मे यू नॉट बी अनसक्सेसफुल। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। पहला पार्ट है हमारा हैव यू लर्न योर लेसन। तो जो आपका नेगेटिव कहां पर आता है? नेगेटिव आता है वर्ब से ठीक पहले। तो वर्ब कहां पर आई आपकी? वर्ब आई यहां पर। तो आप करेंगे हैव यू नॉट लर्न, हैव यू नॉट लर्न योर लेसन। दूसरे सेंटेंस में who laughs, इसमें टी नहीं आएगा, यहाँ पर हो जाएगा who laughs, इसे एस कर लीजिए। तो ये who जो है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपने who को who ही रखना है और who को सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हुए एस आने की वजह से आपको यहाँ पर डज नॉट यूज करना है और LUG लाफ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो ये जो एस था ये आपका यहाँ आ गया। तो हु जो है ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट का भी काम करता है और सब्जेक्ट का काम करने की वजह से इसको प्रोनाउन कहते हैं। हाउ मेनी बॉयज आर केयरलेस। तो यहाँ पर हाउ मेनी जो यूज हुआ है वह बॉयज के लिए हुआ है। तो सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन वर्ड का जुड़ जाना या क्वेश्चन वर्ड्स का क्या जुड़ जाना सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर नोट लगा देना होगा और आप लिखेंगे हाउ मेनी बॉयज आर नॉट केयरलेस।
तो इस तरह से हमने सीखा कि एक्सक्लेमेटरी में, ऑप्टेटिव में, इंटरोगेटिव में किस तरह से हम पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम सीखेंगे कि मॉडल्स और पैसिव वॉइस में किस तरह से हम पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाएं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में बस इतना ही। इस सीरीज को आगे जारी रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को और देखते रहिए इंटरचेंज की पूरी सीरीज। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।